चिक्की स्टोरीज। दूध वाली के सपने। हरिपुर गांव में नेहा नाम की एक औरत रहती थी। उसके पास 2 गाय थी जो दूध देती थीं। वो दूध बेचकर नेहा अपने परिवार का गुजारा करती थी। नेहा के परिवार में सिर्फ उसकी बेटी पूजा थी। अपने पति की मौत के बाद नेहा ही अपनी बेटी की देखभाल करती थी। पर उसकी बेटी पूजा में एक बुरी आदत थी। वो रात दिन अमीर होने के सपने देखती रहती थी, जिससे उसका बहुत सारा नुकसान भी हो जाता था। नेहा दिन भर हर घर में दूध लेकर जाती थी और सबको आवाज लगाती थी, अरे माँ जी दूध ले लिए, मैं दूध लेकर आई हूँ, जल्दी आइए। अरे बेटा तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। पहले तुम्हारा पति दूध देता था तो वो सुबह ही आ जाता था। पर बेटा मैं समझ सकती हूँ, तुम औरत हो, तुम्हें घर के भी काम होते होंगे, तुम्हारे बच्चे भी हैं, मैं समझ सकती हूँ। हाँ माँ जी, जब तक मेरे पति थे तब तक मेरे पर जिम्मेदारी नहीं थी, पर अब सारी जिम्मेदारी मेरे पर ही है। सब कुछ मुझे ही देखना है। कोई बात नहीं बेटा, तुम घर जाओ और आराम से दूध लेकर आया करो, मुझे इतनी जल्दी नहीं है। ऐसे ही नेहा दिन भर एक घर से दूसरे घर दूध देती थी, पर कुछ ग्राहक अच्छे होते थे तो कुछ बहुत बुरे। भाभी जी दूध ले लिए, जल्दी बाहर आइए, मैं आ गई हूँ। माफ करना भाभी जी, आज बहुत देर हो गई। वो क्या है ना, मेरी बेटी भी देर में उठी थी तो इसलिए उसको नाश्ता करा रही थी। नेहा ये सिर्फ आज की बात नहीं है, तुम रोज देर में आती हो, कभी जल्दी नहीं आती। ऐसा हुआ तो मैं अब दूध लेना बंद कर दूंगी। तुम तो जानती हो मेरे पति भी काम पे जाते हैं और मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं। तुम्हें सोचना चाहिए और जल्दी दूध लेकर आना चाहिए। भाभी आज देर हो गई, अब कल से मैं टाइम से आ जाऊंगी। आप ये दूध रख लिए, मैं अब जा रही हूँ। ठीक है नेहा तुम जाओ, पर याद रखना कल से जल्दी आना। तुम्हारे यहाँ का दूध अच्छा होता है इसलिए मुझे लेना पड़ता है। नेहा उस ग्राहक को समझाकर अपने घर चली जाती है, पर नेहा का ये रोज का काम था। वो किसी बात का बुरा नहीं मानती है अपने ग्राहक की। दीदी दूध ले लीजिए, मैं बाहर आ गई हूँ, जल्दी आप भी बाहर आइए। दूध ले लिए दीदी, जल्दी आइए, मैं आ गई हूँ। अरे नेहा तुम आ गई, अच्छा हुआ तुम आ गई। पर नेहा तुम कितना काम करोगी, थोड़ा काम अपनी बेटी से भी करवाया करो, वो भी अब बड़ी हो गई है, दूध देने तो जा ही सकती है। नहीं दीदी, मैं उससे काम नहीं कराती, अभी उसकी शादी हो जाएगी फिर सारा काम मुझे ही करना है, तो क्या फायदा अपनी आदत बिगाड़ कर। बात तो तू ठीक कह रही है, पर थोड़ा काम कराया कर ताकि वो पराए घर जाए तो उसको काम आना चाहिए। वहाँ कोई ये ना कहे कि तुमने कुछ सिखा कर नहीं भेजा। जी दीदी, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। नेहा उस ग्राहक को भी समझाकर और दूध देकर चली जाती है। नेहा जल्दी जल्दी घर जाती है क्योंकि उसको घर में बहुत सारा काम होता है। अरे घर पर कोई है, मुझे नेहा जी से बात करनी है। तभी नेहा उठकर उस आदमी के पास आती है। जी बोलिए, मैं ही नेहा हूँ, आपको मुझसे क्या काम है? यहाँ दूध मिलता है, आपको दूध चाहिए क्या? हाँ नेहा जी, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है तो मुझे बहुत सारा दूध चाहिए और वो दूध ताज़ा होना चाहिए, जिसके लिए मैं आपको पूरे 20,000 दूंगा। ठीक है, कल आपके घर में जितना आपको दूध चाहिए वो सारा मिल जाएगा। अब आप घर जाइए और अपनी बेटी के जन्मदिन की तैयारी करिए। पूजा, आज पता है पूरे 20,000 का ऑर्डर मिला है, कल मुझे ये सारा दूध देने जाना है और तुम भी मेरे साथ चलना।
क्या माँ, पूरे 20,000? इसका मतलब कल हम लोग अमीर हो जाएंगे और हम लोग महंगे महंगे गिफ्ट और खिलौने खरीदेंगे और घर भी लेंगे। फिर तूने सपने देखना शुरू कर दिए। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, जब तक काम ना हुआ करे सपने मत देखा कर, पर तू मेरी बात कभी नहीं मानती। चल अब सो जा। पूजा और नेहा सो जाते हैं, पर पूजा को रात भर अमीर होने के सपने आते रहते हैं। उठो माँ, देखो सुबह हो गई है। आज तो हमारे अमीर होने का दिन है और तुम अभी तक सो रही हो। जल्दी उठो, वहाँ दूध लेकर जाना है। पूजा बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तू एक काम कर, तू वहाँ दूध लेकर अकेले चली जा और वहाँ दूध जल्दी लेकर जा। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। ठीक है माँ, तू आराम कर, मैं अभी वहाँ दूध देकर आती हूँ। पूजा पहले घर का सारा काम करती है। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि वो सोच रही थी कि वो आज अमीर हो जाएगी और अपनी माँ को कोई भी काम करने नहीं देती है। फिर पूजा बहुत खुशी खुशी दूध का मटका लेकर बातें करती अकेले में चली जाती है। वो रास्ते भर सोचती है कि आज वो इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की हो जाएगी। आज मुझे पूरे 20,000 मिलेंगे। पहले तो मैं खूब सारी गाय खरीदूंगी जो बहुत सारा दूध देंगी। उन्हें बेचकर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। और फिर मैं एक बैलगाड़ी खरीदूंगी, क्योंकि इतना सारा दूध तो हाथ में आएगा नहीं, तो मुझे एक बैलगाड़ी खरीदनी ही पड़ेगी। फिर मैं वो खरीदूंगी, उस पे दूध रखकर बेचूंगी। फिर मैं एक साइकिल खरीदूंगी ताकि मुझे इस तरह गरीबों की तरह दूध ना बेचना पड़े। वो साइकिल पर बैठकर मैं सबके यहाँ दूध देने जाऊंगी। फिर मैं एक बड़ा सा घर खरीदूंगी ताकि मैं और मेरी माँ वहाँ आराम से रह सके। पूजा रास्ते भर सपने देखते चली जाती है। फिर जो पैसे बचेंगे उससे बहुत सारी मुर्गियाँ खरीदूंगी और वो मुर्गियाँ रोज़ अंडा देंगी और वो अंडे मैं बाज़ार में बेच आऊँगी। पर इतना सामान रखने के लिए मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत होगी। फिर मैं एक गाड़ी खरीदूंगी जिस पर मैं सारा दूध, सारे अंडे ले जाकर बेचूंगी और बहुत अमीर हो जाऊंगी। फिर मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगी और कुछ लड़के मुझसे शादी करने के लिए तड़पेंगे, पर मैं उन सबको ना कर दूंगी। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। पूजा जैसे ही ना करने के लिए मटके से हाथ हटाती है, मटका नीचे गिर जाता है और टूट जाता है और पूजा वहीं जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मेरी फूटी किस्मत, मैं फिर से गरीब हो गई। अब मैं कैसे अमीर होंगी। बेचारी पूजा वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है।